m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमें एस्केप कराना है, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर ले जाना है। एस्केप का मतलब होता है अर्थ की ग्रेविटी से इसको बाहर ले जाना। कैसे बाहर जाएगा ये, इसको यहाँ पे कितनी एनर्जी दी जाए कि ये अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ के बाहर चला जाए और दोबारा वापस ना आए, इसी को बोलते हैं एस्केप करना। एस्केप वेलोसिटी का मतलब यहाँ पे मिनिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि वो अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ के बाहर चला जाए। हमें देखना पड़ेगा कि इसकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी है। सरफेस पे यहाँ पे देखा है तो इसकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी है, तो इसकी यहाँ पे रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पे है, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। इट मीन्स यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में 0 है। तो जो भी है पूरी की पूरी इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी होगी। अभी यहाँ पे जो है पूरी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसकी एनर्जी है। कितनी है पोटेंशियल एनर्जी, जी मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ अर्थ है और ये मास अपान ये जो सेंटर से इसकी डिस्टेंस है यानी ये आर, इस ऑब्जेक्ट की यहाँ से डिस्टेंस है आर अपान आर, और ये है नेगेटिव वैल्यू। ये होती है पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट का अगर वो अर्थ के सरफेस पे रखा है तो, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका डिस्टेंस लगभग रेडियस के बराबर ही होगा। तो ये पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी ये है और काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पे 0 है। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे सरफेस सेम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। अब देखा जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये है, तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए यानी कि हमें यहाँ पे इसको एक वेलोसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पे वेलोसिटी अगर देंगे इसका मतलब एक काइनेटिक एनर्जी हम दे रहे हैं। ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होना चाहिए, जितना मैक्सिमम इसकी एनर्जी है और इसकी टोटल मैक्सिमम एनर्जी यानी ई मैक्स के बराबर दो या उससे थोड़ा सा ज्यादा दो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल एनर्जी में काइनेटिक तो 0 है बट पोटेंशियल एनर्जी की है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू है जी एम ई इंटू एम अपान आर स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है यहाँ पे हाफ एम, तो जो ये वेलोसिटी होगी हाफ एम बी स्क्वायर, ये वेलोसिटी यही है एस्केप वेलोसिटी। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है ये वाली कंडीशन, तो आप समझ जाओ ऑब्जेक्ट जस्ट बाहर ही जाने वाला है। तो वहां पे कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, यानी कम से कम हमें एनर्जी देनी है, यानी कि कम से कम इसमें कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, यानी अर्थ ग्रेविटी को छोड़ के बाहर बहुत ढेर सारी एनर्जी अगर आप दे दोगे यहाँ पे, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है इसमें बहुत ढेर सारी वी मैक्स लगा दोगे तब तो ये अर्थ को छोड़ के बाहर जाएगा ही जाएगा। ये एस्केप वेलोसिटी नहीं होगी। कम से कम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, यानी कि वी मिनिमम कम से कम कितनी वेलोसिटी दे कि अर्थ ग्रेविटी को जस्ट छोड़ के बाहर जाए, जस्ट छोड़ के बाहर ही जाए, तो ये कंडीशन होनी चाहिए, यानी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो या थोड़ी सी ज्यादा हो। अब यहाँ पे हम मास को कैंसिल करेंगे, v स्क्वायर ग्रेटर देन 2 GME अपान RE स्क्वायर। यहाँ पे हम देखेंगे GME, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा GME इक्वल टू G RE स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 है, GME की जगह G RE स्क्वायर रखेंगे। ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, सिंगल फॉल है, तो यहाँ पे RE, अब ये कैंसिल हो जाएगा 2G RE, यानी कि V की जो वैल्यू होगी √2G RE। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अगर हम सारी वैल्यू पुट करते हैं, मान लेते हैं स्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू आई √2G RE, सारी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ, ग्रेविटी और ये 2, तो सॉल्व करने के बाद आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इतनी वेलोसिटी अगर हम मिनिमम देंगे तो और कुछ छोड़ के वो बाहर जाएगा ऑब्जेक्ट। इसकी वेलोसिटी यही होती है।
अब हम देखने वाले हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब ये है कि अर्थ के चारों साइड एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, यानी कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, उसी को हम बोलेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। मान लेते हैं ये है अर्थ, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी VO, इसको रिप्रेजेंट करते हैं VO से। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? हमने इसको क्या बनाया है, अर्थ इतना बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा सा अर्थ बनाएंगे। ये है अर्थ, मास ऑफ अर्थ। अब यहाँ इसके सेंटर से एक r डिस्टेंस पे ये ऑर्बिट हम बनाते हैं। इस ऑर्बिट में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मान लेते हैं एक छोटा सा मास है या कोई सैटेलाइट का मास है, वो चारों साइड में कैसे मूव करेगा, कुछ ऐसे टेंजेंशियली ऐसे जाएगा, इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। यानी कि मास के चारों साइड एक फिक्स्ड रेडियस में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी पर्टिकुलर एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उसी को बोलेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। यानी ऑर्बिट में किसी स्पीड से मूव कर रहा है, यानी यही वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। अर्थ से यहाँ से इसकी डिस्टेंस हम मानते हैं स्मॉल आर, अर्थ के सेंटर से, और पर्टिकुलर ऑर्बिट जितनी बड़ी ऑर्बिट है वो रेडियस मान लेते हैं आर। अब ये फार्मूला कैसे बनेगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए हम फार्मूला कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप देखना पड़ेगा कि अगर ये सर्कल में मूव कर रहा है और टेंजेंशियल वेलोसिटी v है, तो यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर लगना चाहिए, mv/r। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है v वेलोसिटी से और मास m है, तो बाहर की साइड में एक सेंट्रीपिटल फोर्स mv/r ये हो जाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की साइड में mv/r अगर हो रहा है, तब तो ये ऑब्जेक्ट को बाहर चले जाना चाहिए, बट बाहर नहीं जाता, क्योंकि अंदर की साइड में एक फोर्स लग रहा होता है। ये मास ऑफ अर्थ है और ये छोटा सा मास है, इनके बीच में एक लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वैल्यू है g, मास ऑफ अर्थ मास अपॉन r स्क्वायर। ये फोर्स और ये फोर्स दोनों आपस में बैलेंस करते हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट न तो अंदर आ पाता है न तो बाहर जा पाता है। ये पर्टिकुलर एक सर्कल में ऐसे मूव करता है, और यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी वहाँ पे फाइंड आउट। तो ये दोनों फोर्स को हमें बराबर करना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर करेंगे। हम इसको पहले लिख लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये होगा mv/r इज इक्वल टू g m/r स्क्वायर। एक r से एक r कैंसिल होगा, तो यहाँ पे होगा मास से मास कैंसिल होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू g me/r। इसकी जो वैल्यू होगी g me, ये r की वैल्यू होगी रेडियस ऑफ अर्थ प्लस उससे कितनी हाइट होगी। मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस आ रही है और ये है हाइट h, तो स्मॉल r को हम लिख सकते हैं re प्लस h, ये भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी, और इसको रखेंगे अंडर रूट के अंदर, फार्मूला बन के तैयार हो गया। ये हो गया फार्मूला। बट इसमें कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि अगर सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ, वेरी क्लोज टू अर्थ, इसका मतलब ये है वेरी क्लोज टू अर्थ का मतलब मान लेते हैं ये, वैसे रेडियस ऑफ अर्थ हमारा होता है 6400 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400 किलोमीटर। अगर कोई सैटेलाइट 500 मीटर की ऊंचाई से ऐसे कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक है 500, h की वैल्यू है 500, तो देखा जाए 500 इसके रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे rp की जो वैल्यू होगी स्मॉल re प्लस h, इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हम rp मान लेते हैं। अगर वेरी क्लोज टू अर्थ है तो यहाँ पे लिखेंगे इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ,
वेरी क्लोज टू अर्थ, उस केस में जो स्मॉल आर की वैल्यू होगी वो ये होगा h अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हम 0 कंपेरिजन मान लेंगे। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे वी नॉट जी एम ई अपॉन आर ई। आपको पहले से पता है जी एम ई की वैल्यू होती है जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई, एक से कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट जी आर ई। तो यहाँ पे फाइनल फार्मूला बन के आ जाए अंडर रूट जी आर ई। ये हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी।